जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम सभी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो अमिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज का जो सत्संग है वो आप सभी को एक दिल दहलाने वाला सत्संग है। क्योंकि ऐसी परेशानी किसी के साथ भी खड़ी हो सकती है। किसी के जीवन में कब ऐसा दुख आ जाए या कब ऐसी परेशानी आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए संगत जी सिर्फ हम अरदास लगा सकते हैं गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, कभी भी जैसे अमिता आंटी ने परेशानियों का सामना किया है, ऐसी परेशानी कोई और ना देखे। इसके लिए सिर्फ हम ये अरदास लगाएंगे गुरुजी से कि गुरुजी, अमिता आंटी को ये दुख सहने की और इससे बाहर निकलने की हिम्मत ज़रूर बख्शिएगा। इसके अलावा संगत जी, हमें इतना गुरुजी सामर्थ्य बनाएं कि हम उनकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। अमिता आंटी दिल्ली की रहने वाली हैं और संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी के साथ उनका ये सत्संग साझा कर रही हूँ, उनके शब्द अनुसार, क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि अपना सत्संग शेयर कर सके, तो गुरुजी किसी न किसी माध्यम से ज़रिया ज़रूर बनाते हैं। तो अमिता आंटी की जीवन की परेशानी को हल करने के लिए ज़रिया उन्होंने मुझे बनाया। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं उनकी ये जो जीवन की परेशानी है वो आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि बिना गुरुजी की आज्ञा और उनके हुक्म के बिना हम कोई भी वर्णन नहीं कर सकते। तो संगत जी, अमिता आंटी के जीवन में जो समस्या और जो परेशानी आई है, उसके लिए मैं यही चाहूँगी कि जब आप सत्संग को अंत तक सुने तो आपके दिल से एक सच्ची अरदास, सच्ची पुकार निकलनी चाहिए कि गुरुजी, इन्हें हर एक दुख और हर एक परेशानी से संभलने की ताकत दें। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस घोर कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अगर हम सभी सुरक्षित हैं ना, तो वो गुरुजी की कृपा से सुरक्षित हैं। तो हर हाल में हमें उनका शुक्राना करना है। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए करते हैं आंटी का सत्संग शुरू। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरा नाम अमिता है। पिछले कुछ टाइम से मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। परेशानियों का इतना बुरा दौर देखने के बाद मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसका वर्णन मैं आप सभी के साथ कर रही हूँ। मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि अभी दिल्ली में एक एसी फटने के कारण मेरा पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। मेरा सब कुछ बिखर गया। मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने बुरे समय का सामना भी मुझे करना पड़ जाएगा।
वैसे तो कहते हैं संगत जी कि सब कर्मों का खेल है, जो आपने किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये मैं कौन से जन्म के कर्मों का फल मैंने इस साल में, महीनों में या पिछले जो समय गया है उनमें भोगा है। अभी वो ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले संगत जी मेरे जीवन में एक और दुर्घटना घटित हुई कि जिस समय मेरे घर में एसी फटा, उस समय संगत जी मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। संगत जी मैं उस समय घर में नहीं थी। उस समय मैं अपनी बहन के घर गई थी क्योंकि मेरी बहन के हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी और परेशान थी। संगत जी जब मैं अपनी बहन के हस्बैंड को देखने के लिए देहरादून गई हुई थी, तो पीछे से संगत जी ये हादसा मेरे घर में हुआ। उस हादसे ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ संगत जी। इवन तक संगत जी मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और बाकी मेरे घर का सारा सामान उजड़ गया। हम बिल्कुल शून्य हो गए, बिल्कुल ज़ीरो पे। संगत जी मुसीबत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता है। ये मैंने हर अपने बुरे वक्त में महसूस भी किया है और देखा भी है। जब मेरा सब कुछ उजड़ गया, जब मैं कहीं की भी नहीं रही और जब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, जब मुझे लगा कि अब कोई है नहीं मेरा अपना, तब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइस दी। किसी ने कहा पुलिस कंप्लेंट लिखवाओ, किसी ने कहा सरकार से मदद मांगो। मैं हर जगह गई, हर जगह न्यूज़ में भी निकली संगत जी, पर वो बात जो है ना संगत जी ज़्यादा दिन उछली नहीं, दबा दी गई। क्योंकि अगर अभी किसी बड़े नेता के घर या बड़े किसी आदमी के घर या किसी अंबानी के घर ही ये हादसा हुआ होता, तो संगत जी पूरी दुनिया, पूरी कायनात उन्हें उन परेशानियों से निकालने में लग जाती। लेकिन ये हादसा मेरे घर हुआ। मैंने हर जिससे मदद की गुहार लगाई, मैंने सरकार में हर जगह एप्लीकेशंस लगाई, हर जगह मदद की गुहार लगाई कि मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेकिन किसी ने भी साथ संगत जी मेरी हेल्प नहीं करी। मैं बहुत जगह भागी संगत जी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मेरा पूरा घर जल के खाक हो गया था, पूरा घर जल के। मेरा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। संगत जी ना खाने के लिए पैसे, ना रहने के लिए जगह, ना ही संगत जी कोई मदद के लिए। लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट से मदद मिल जाएगी, सरकार मदद करेगी, बहुतों ने आश्वासन भी दिया। लेकिन संगत जी सब झूठ है, सब झूठ है। आप जो सुनते हैं ना न्यूज़ों में, जो आप बड़े बड़े लोगों से सुनते हैं, सब झूठ है संगत जी। गरीब आदमी की मदद के लिए एक ईश्वर के अलावा, एक मेरे गुरु के अलावा कोई और नहीं आता है, कोई भी नहीं आता संगत जी, कोई भी। यहाँ तक कि संगत जी अपने रिश्तेदार नहीं आते तो सरकार तो आपकी मदद जब करेगी, लेकिन मेरा गुरु, मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर हमेशा हम सबके साथ है। संगत जी जब मैं थक थक आके हार के बैठ गई, तब संगत जी गुरु जी के यहाँ का दरवाज़ा खुला। एक गुरु परिवार की संगत है। संगत जी
बहुत दूर दूर से लोग मुझसे मिलने तो आए कि एसी फटा है, आग लगी है, इस घर में लगी है, इस औरत का सब कुछ उजड़ गया है। सब देखने आए, सब मिलने आए, लेकिन मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन उसी लोगों के बीच में एक गुरुजी का ऐसा फरिश्ता था जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि आंटी आप चिंता मत करो, जहाँ पे दुनिया कोई मदद नहीं करती ना, वहां से मेरे गुरु की रहमतें शुरू होती हैं। उन्होंने कहा आंटी आप अपना ना जो भी आपकी आप बीती है वो लिख दो, पूरी एक कागज पे लिख दो। मैं आपका सत्संग शेयर करवाऊंगा और गुरु परिवार की संगत आपकी मदद करेगी। आपका घर परिवार दोबारा से बसेगा। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया, तब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, इस भीड़ में उन्होंने मुझे यही कहा कि गुरु परिवार की संगत ही आंटी आपकी मदद करेगी और आपको इस परेशानी से बाहर निकालेगी। संगत जी, जो लोग सोचते हैं ना कि अब इसका क्या होगा, लेकिन वो लोग गलत सोचते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हर एक अंधेरे के पीछे एक उजाला भी होता है। जब अंधेरा छाता है तो अंधेरे को हटाने के लिए उजालों की किरणें जरूर आती है। मैं खूब रोई, खूब परेशान हुई, खूब। मुझे नहीं लगा कि उस टाइम पे कि कुछ होगा, लेकिन जब मेरे को उन अंकल ने, आंटी ने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि हम आपका सत्संग शेयर करेंगे, आप लिखो और देखो गुरुजी कैसे आपकी हेल्प करवाएंगे, तब मैंने ये सत्संग बनाया। संगत जी, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया है, लेकिन मेरी विनती आपसे यही है कि प्लीज आप लोग मुझे बचा लीजिए। मैं बिल्कुल जीरो पे आ चुकी हूँ, मेरी मिट्टी बिल्कुल खराब हो चुकी है, मैं सड़क पे हूँ। मैं संगत जी रैन बसेरे में रह रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास पानी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैं सरकार से या लोगों से छोड़ चुकी हूँ, अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। लेकिन अब मुझे अपने गुरु परिवार की संगत से उम्मीद है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। प्लीज़ संगत जी, आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं कहाँ जाऊँ? हो सकता है आप गुरु परिवार की संगत के द्वारा ही गुरुजी फिर से मुझे जीने की हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। जिस बहन के पति को देखने तक गई संगत जी, उस तक ने मदद के लिए मना कर दिया। कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई नंद नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ, सब रिश्ते खोखले हैं संगत जी, सब रिश्ते खोखले हैं। आज मैंने देख लिया संगत जी, क्योंकि जब तक मैं कर रही थी सबका, तब मेरे अपने थे। जब मैंने करना बंद कर दिया, कोई मेरा अपना नहीं कहलाया। मैं थक चुकी हूँ। प्लीज संगत जी मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इन परेशानी से निकालिए। मेरी आप सभी से यही विनती है कि मेरी हेल्प कीजिए। मैं ये अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना होगा अमिता आंटी का लिखा हुआ ये सत्संग जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। रियलिटी में संगत जी लोग कैसे बदल जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता है। और इससे भी बड़ी बात है संगत जी कि ऐसे खोखले रिश्तों का करेंगे क्या हम लोग, जो हमारी मुसीबत के समय ही मदद ना करें। इसीलिए तो संगत जी मैं हर सत्संग में आपसे कहती हूँ कि अपने गुरु से प्रेम करो। दुनियावी चीजों में छल है, कपट है, अपनापन नहीं है संगत जी, धोखा है। इसीलिए मैं आप सभी से यही कहती हूँ, जैसे आज अमिता आंटी रिश्तों के बहकावों में जी रही थी कि परेशानी आने पे उनकी कोई हेल्प करने आएगा, या सरकार हेल्प करने आएगी, या वहाँ की आम जनता मदद करने आएगी, आस पड़ोस
किसी ने उनकी मदद नहीं करी। इस अग्निकांड में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। तो संगत जी, जब इस अग्निकांड में इन्होंने बहुत कुछ खोया और जब इनकी मदद के कोई नहीं आया, तब हमारे गुरुजी महाराज ने एक नेहा आंटी और समीर अंकल को भेजा, जो कि इनकी हेल्प के लिए आगे आए, और उन्होंने ये सत्संग मुझे मेल के माध्यम से भेजा और जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जितने भी आप लोग समर्थ हैं, मेरा सत्संग जहाँ भी पहुँच रहा है, तो प्लीज़ अमिता आंटी की हेल्प कीजिए। चाहे कैसे भी आप जैसी हेल्प करना चाहते हैं वैसी हेल्प कीजिए। जो भी हेल्प आप पे बनती है बिल्कुल कीजिए। संगत जी, आप इनसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं और ये पेटीएम भी कर सकते हैं, 10, 5, 15, 20 जो भी आपके सामर्थ है, प्लीज़ इन्हें हेल्प कीजिए। एक उजड़े हुए घर को फिर से बसा दीजिए। मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, 9971191972। एक बार फिर सुन लीजिए, 9971191972। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। जिस भी प्रकार की आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए और एक उजड़े हुए घर को फिर से बसा दीजिए। संगत जी, सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जिस पे बीतती है ना उसे ही पता चलता है। जब आदमी 10 से बिल्कुल शून्य पे आ जाता है ना, तो संगत जी उसे उठने के लिए बड़ी हिम्मत और ताकत चाहिए होती है। तो क्यों ना हम गुरु परिवार की संगत इनकी हिम्मत बने, ताकत बने और इन्हें हौसला दे और फिर से इन्हें खड़ा करें। क्योंकि संगत जी, टूटे हुए इंसान की कदर अगर गुरु परिवार की संगत नहीं करेगी तो और कौन करेगा। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने आपको इसमें इनका नंबर भी बता दिया है, और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगतों तक ये पहुँचे। जय गुरु जी।